डीआरबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और बात करेंगे अखबारों की सुर्खियों पर। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए हम बताते हैं आज गुरुवार 3 फरवरी 2022। शुरू करते हैं नवभारत टाइम्स से। नवभारत टाइम्स ने आज उत्तर प्रदेश के चुनाव को अपनी प्रमुख खबर बताया है। यूपी में जुबानी जंग तेज, ये आज की सुर्खी बनी है नवभारत टाइम्स की, जिसमें बढ़ी चुनावी गर्मी, 30 नेता उतरे प्रचार में। ये अलग अलग दलों के जिन नेताओं को उतारा गया है उनके नाम भी दिए गए हैं। जल कल्याण का काम तो योगी ही कर सकता है, योगी का खुद का बयान आज की सुर्खी बना है। समाजवादी पार्टी ने बदली स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट। केपीएनसी के बाद समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति थोड़ी सी बदल दी है और स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट को बदल दिया गया है और उन्हें समाजवादी पार्टी ने पररौना से विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य को इस बार कुशीनगर की फाजिल नगर सीट से टिकट दिया है। किसी तरह का रिस्क लेने को समाजवादी पार्टी तैयार नहीं। चुनाव प्रचार छोड़ सिद्धू वैष्णो देवी पहुंचे, ये भी आज की सुर्खी बनी है। दूसरी जो सुर्खी महाराष्ट्र की बनी है नवभारत टाइम्स में, डोंबिवली के 156 कारखानों पर लगेंगे ताले। जनता ने की थी शिकायत, प्रदूषण की शिकायत थी। मुख्यमंत्री ने दिया था सर्वे का निर्देश, नए लाइसेंस दिए जाएंगे। और जेम्स ज्वेलरी पार्क में 1 लाख को जॉब, ये एक सुर्खी आज की। दूसरी बड़ी विवादित खबर समीर वानखेड़े बनाम नवाब मलिक से जुड़ी हुई। समीर वानखेड़े के बार का लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द, उम्र का गलत दस्तावेज जमा करके लिया था लाइसेंस। नवाब मलिक का आरोप सही पाए जाने पर हुई कार्रवाई। जांच में मिली कुछ जानकारियां, उसे भी आज की खबर बनाया गया है। तो मरने से पहले का बयान सजा का आधार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पूरक सबूतों की ज़रूरत नहीं। मरने से पहले अगर किसी ने जो बयान दिया है तो उसे सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी है कि इसके लिए पूरक सबूतों की ज़रूरत नहीं होगी। नीतीश राणे का कोर्ट में सरेंडर, हत्या के प्रयास का आरोप, 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। उन पर आरोप था ये कि शिवसेना के एक विधायक ने आरोप लगाया था कि 23 दिसंबर को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान नीतीश राणे ने शिवसेना नेता और मंत्री आदित्य ठाकरे का मजाक उड़ाने के लिए म्याऊं म्याऊं किया था। 2 याचिकाएं खारिज हुई हैं। इसके पहले गिरफ्तारी से पूर्व जमानत पाने की राणे की याचिका निचली अदालत और उच्च न्यायालय दोनों जगह खारिज हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने शीर्ष अदालत में गुहार लगाई थी। दूसरी खबर है कि पाक के सिंध में हिंदू कारोबारी की हत्या हो गई है और हाईवे कर दिया गया है जाम। भिवंडी में जिलेटिन की 1000 छड़ें बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार। ममता को कोर्ट में पेश होने का समन। देशमुख ने कहा मनसुख मर्डर के मास्टरमाइंड परमवीर। सीबीडीटी चेयरमैन ने कहा टैक्स से क्रिप्टो करेंसी वैध नहीं हो जाएगी। ये भी आज की सुर्खी बनी है। बजट बोल हैं, महापात्र बोले हैं कि बाजार की गहराई का पता चलेगा। वित्त मंत्री ने कहा था रेगुलेशन तैयार करेंगे। अगले साल आईटीआर फॉर्म में क्रिप्टो आमदनी का भी कॉलम होगा। ये इस बार की बड़ी खबर। आरएसएस के संगठन ने कहा बजट में रोजगार बढ़ाने पर जोर नहीं। पूरे सवाल लग गए हैं निर्मला सीतारमण और इस केंद्र सरकार के बजट पर, जब उनका पेरेंट संगठन ही उन पर आरोप लगा दे रहा है और संतुष्ट नहीं है। क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध की मांग की गई है आरएसएस की तरफ से। दूसरी आज की, जैसे हम बार बार कहते रहे हैं कि नवभारत टाइम्स अपने अंतिम पृष्ठ को फ्रंट पेज 2 कहता है, उसे सम्मान देते हुए मुझसे जुड़ी खबरें बता देते हैं। योगी ने कहा, दूसरी खबर भी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। योगी ने कहा यूपी में एक भी विधानसभा सीट पर सीएम सरकार विरोधी लहर नहीं। यूपी के सीएम ने कहा कि जन कल्याण का काम योगी ही कर सकता है, कोई भोगी नहीं। बीजेपी ने सपा से चुरा लिया उम्मीदवार। बसपा लड़ाई में ये अलग अलग इलाकों का दिखाया जा रहा है। टुंडला के आगे एतमादपुर में जैसे ही प्रवेश करता हूँ लगने लगता है समाजवादी पार्टी का मजबूत बेल्ट अब पीछे छूट गया है। अलग अलग रिपोर्टर्स अलग अलग जगह पर जा रहे हैं और उनका कहना है कि जाति और धर्म ही मुद्दा है। ये उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए बड़ी ही अजीब सी बात है कि ये जाति और धर्म से बाहर निकल ही नहीं पाते वहाँ के चुनाव। बघेल की कमी खल रही है, सपा समर्थकों का ये कहना। फेक न्यूज़ पर सरकार से भिड़े गूगल और ट्विटर। अबू सलीम की सजा, केंद्र से मांगा जवाब। कैप्टन को 3 सीटों पर नहीं मिले प्रत्याशी। उत्तराखंड में कांग्रेस का 4 लाख रोजगार का वादा। वाराणसी में करोड़ों के नकली वैक्सीन टेस्टिंग किट बरामद। आर्टिकल 370 हटने के बाद 439 आतंकी मारे गए। नवभारत टाइम्स से जुड़ी हुई खबरें। इसके बाद हम बात करते हैं नवभारत की। नवभारत ने वाइन का फैसला होगा वापस, इस खबर को अपनी सुर्खी बनाया है। आप देख सकते हैं शरद पवार ने इस मामले में निर्देश जारी कर दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने किया है पवार का समर्थन। आघाड़ी के कई नेता भी आए साथ। अजित पवार की तस्वीर के साथ ही खबर है। भाजपा में पीने वालों की संख्या ज्यादा, ये कहना है नवाब मलिक का।
उनके पास क्या आधार है ये नवाब मलिक साहब ही बता सकते हैं। गैर बीजेपी राज्यों का फ्रंट बनाएगी शिवसेना, ये आज की बड़ी खबर और सुर्खी बनी है नवभारत की। आत्मसमर्पण के बाद नहीं मिली बेल, नीतीश राणे को 4 तक पीसीआर, पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। नीलेश पर भी मामला दर्ज हुआ है और परम सिंह का दावा वजह के लिए था 3 मंत्रियों का दबाव, ईडी के जरिए फैलाई जा रही है झूठी खबरें, कहना है नवाब मलिक का। परमवीर है एंटीलिया के मास्टरमाइंड, अनिल देशमुख का ये बयान। परब देते थे नाम की लिस्ट, ये एंटीलिया मामले और अनिल देशमुख और सचिन वजह से जुड़ी खबरों का ये एक तरह से आज नवभारत ने अपने मुखपृष्ठ का आकर्षण बनाया है। समीर वानखेड़े के बार का लाइसेंस रद्द, ये भी आज की खबर है। मंत्री मलिक के आरोप पर ठाणे के जिलाधिकारी ने की कार्रवाई। राउत के करीबी को ईडी ने पकड़ा, ये संजय राउत, सांसद, शिवसेना के सांसद संजय राउत के करीबी को ईडी ने पकड़ा है, ये भी आज के नवभारत की सुर्खी बनी है। पेगासस में लोगों की जासूसी के सबूत, इजराइल की पुष्टि, इजराइल ने पुष्टि कर दी है कि पेगासस में लोगों की जासूसी की गई थी, इससे ये आज की सुर्खी बनी है। सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल, समिति की रिपोर्ट का इंतजार। और माल्या नीरव जैसे भगोड़ों पर सुप्रीम कोर्ट ने कही बड़ी बात, पैसा लौटाने को है तैयार तो क्यों न हो देश वापसी। और रिश्वत लेते बीजेपी के पूर्व उप महापौर गिरफ्तार, ये पुणे से जुड़ी खबर। हीथ्रो एयरपोर्ट पर क्रैश होने से बचा विमान। बात हमारा महानगर की, एक और हिंदी के प्रतिष्ठित अखबार हमारा महानगर, जिसकी आज की सुर्खी बनी है मोदी सरकार को लेकर। और मोदी सरकार 7 साल का चमत्कार, जीडीपी को 110 लाख करोड़ से 230 लाख करोड़ तक लाए, एक्सपोर्ट भी 4.70 लाख करोड़ के पार। पीएम की बजट समीक्षा। और क्रिप्टो सट्टा है, निवेश पर होने वाले नुकसान के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं। क्रिप्टो करेंसी को बताया सट्टा लेन देन, ये कहा है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पेश करने के दौरान। क्रिप्टो से होने वाली आय पर 30% का टैक्स लगाने समेत कई निर्णय लिए थे। बुधवार को इस मुद्दे पर बोलते हुए वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि निजी क्रिप्टो में निवेश करने वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि इसके पास सरकार का प्राधिकरण नहीं है। सरकार से ही इस तरह की आवाज़ उठने लगी है, क्रिप्टो पर सवालिया निशान लग गया है। कोविशील्ड से मौत का आरोप, पिता ने मांगा 1000 करोड़ का मुआवजा। राष्ट्रगान अपमान मामला, ममता हाजिर हूँ, कोर्ट ने ममता को समन जारी किया है। भिवंडी में विस्फोटक बरामद, 3 लोग गिरफ्तार। किशन भारवाड़ हत्याकांड, 2 मौलानाओं पर यूपीए, ये खबर है अहमदाबाद की। और राहुल का सरकार पर प्रहार, चीन पाकिस्तान को एक साथ किया। सलेम की सज़ा पर सरकार से सवाल। निडल फ्री कोरोना वैक्सीन की सप्लाई शुरू, ये आज की नवभारत की सुर्खियाँ। बात हिंदी सामना की, हिंदी सामने ने विकासोन्मुख मनपा का बजट आज, कल के बजट को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रोटेक्ट किया था, शिवसेना भी मुंबई महानगर पालिका के बजट को प्रोटेक्ट पहले से ही करने शुरू कर दिया है। विकासोन्मुख बजट होगा, यह कहना है पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे का निर्देश। परियोजनाओं को जल्दी पूरा करो, विभिन्न विकास कार्यों का लिया जायजा, कहा इससे मुंबई की लाइफ को मिलेगी रफ्तार। ज़रूरत हो तभी लगाएं बैरिकेड्स, पुनर्वसन हो पहले। ये भाजपा कर रही ब्राह्मणों को जलील, यूपी से लेकर मुंबई तक। कृपाशंकर सिंह सामना का फेवरेट मटेरियल बहुत पहले से रहे हैं और इस बार फिर कृपाशंकर सिंह सामना के निशाने पर हैं। कृपाशंकर सिंह से मुंबई के ब्राह्मण नाराज, यूपी में सिखाएंगे भाजपा को सबक, ये एक सामना ने आज की सुर्खी बनाया है। सामना मराठी ने एक दुखद खबर को आज की सुर्खी बनाया है, जिसके सचमुच रमेश देव हकदार हैं। मराठी चित्रपट सृष्टीचा रुबाबदार नायक हरपला, ज्येष्ठ अभिनेते रमेश देव यांचे निधन। बॉलिवूडमध्येही दिमागदार कारकीर्द, रमेश देव को श्रद्धांजलि दी गई है। अखेर न्यायालय समोर शरणागती, नीतीश राणे पुलिस कोठडीत, पुलिस के गिरफ्त में आ गए नीतीश राणे, आज की सुर्खी सामना ने बनाई है। निलेश राणे यांच्यावरही गुन्हा, दूसरे मामले में निलेश राणे पूर्व सांसद पर भी मामला दर्ज किया गया आहे। महाविकास आघाडी सरकारचा मोठा निर्णय, डोंबिवलीतील धोकादायक 156 कारखान्यांचे स्थलांतर, ये हमने हिंदी से जुड़ी भी एक खबर में आपको बताया था किसी अखबार की। और वाईन आणि लिकरमधील फरक ओळखा, निर्णय बदलला तरी मला वाईट वाटण्याचे कारण नहीं, ये शरद पवार के इस बयान को आज की सुर्खी सामना ने अपने मुखपृष्ठ पर दी है और शरद पवार को समझाने का प्रयास करे हैं कि वाइन और लिकर के बीच के फर्क को समझना होगा। आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठे, लवाद केंद्र, हवामान बदलण्यावरील आर्थिक केंद्र गांधीनगरला, गुजरातच्या गिफ्ट सिटीला झुकते माप, अर्थसंकल्पात मुंबईचे महत्व कमी करण्याचा डाव। बजट में किस तरह से मुंबई और महाराष्ट्र की अनदेखी हुई है और उसे नीचा दिखाने की कोशिश की गई है, सामना ने उसे अपनी
आज की सुर्खी बनाया है। बात करते हैं नवराष्ट्र की। मराठी नवराष्ट्रने अनिल देशमुख परमवीर यांच्या जवाबाने सरकार पुढे नवे पेज, 3 मंत्र्याच्या बाजीसाठी दबाव, इसे आज की सुर्खी बनाया है। म्हणतात गृहमंत्र्याचाही होता दबाव, PSI DCPची यादी परब यांच्याकडूनच, ये कहना है परमवीर सिंह का। पोस्टिंगसाठी ही सूचना, बदल्यांची यादी परब द्यायची, देशमुख का ये कहना। शिवसेना आमदारांनी केली होती शिफारस, नैतिकतेच्या आधारावरच दिला होता राजीनामा। देशमुख के इस बयान को नवराष्ट्र ने आज की सुर्खी बनाया है और इसे देखकर लग रहा है कि महाविकास आघाड़ी में सब कुछ आपस में ही ठीक नहीं चल रहा। परब हल्ला, सत्र न्यायालयात आत्मसमर्पण, नितेश राणेंना पोलीस कोठडी, ये आज की सुर्खी बनी है। निलेश राणेसह भाजपा कार्यकर्ता व गुन्हा दाखल, ये सिंधुदुर्ग से जुड़ी हुई खबर है। और दुकानातून वाईन विक्रीस बंदी, निर्णय बदलला तर वाईट ही वाटणार नाही, पवार के इस खबर को आज सुर्खी बनाया गया है। शेतकऱ्यांना आर्थिक उत्पन्न, शरद पवार का ये बयान। सरकारला सुधारण्याचा सल्ला, सरकार को सुधरने की सलाह दे रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। भाजपा नेत्यांनी दारू न पीण्याची शपथ घ्यावी, नवाब मलिक का ये कहना। और नवभारत, माफ कीजिएगा, नवराष्ट्र ने ज्येष्ठ अभिनेते रमेश देव यांचे उनके निधन की खबर को भी अपने मुखपृष्ठ पर जगह दी है। और बार परवाना रद्द, समीर वानखेडेंना आघाडीचा दणका। आघाड़ी सरकार ने उन्हें रास्ते पर लाने का काम किया है, ये कहना है नवराष्ट्र का समीर वानखेडे के लिए। मुंबई तरुण भारत, टिपू समर्थकांना मुंबईत थारा नाही, मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आमदार मंगल प्रभात लोढा यांचा इशारा। टीपू विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सभी दलों को घेर रखा है और टीपू सुल्तान को विवादों में ला दिया है, ये तरुण भारत ने आज की उसे सुर्खी बनाया है। रमेश देव यांचे निधन, रमेश देव की निधन की खबरें प्रमुख रूप से मराठी अखबारों की आज सुर्खियां बनी है। राणे कुटुंबियांना अडकविण्याचा प्रयत्न, आमदार नितेश राणेंचे वकील सतीश माने शिंदे यांचे गंभीर आरोप, राज्य सरकार पोलिसांचे वागणे, सूडबुद्धीचे भाजपचा हल्लाबोल। खबरों को परोसने का मुंबई तरुण भारत का अपना एक अलग अंदाज। प्रवीण राउत यांना अटक, शिवसेना के खासदार संजय राउत के करीबी के गिरफ्तारी की खबर को आज की सुर्खी बनाया गया है। परिवहन मंत्र्याकडूनच पोलीस बदल्यांची यादी, अनिल देशमुखांचा गौप्यस्फोट, अनिल देशमुख और अनिल परब के बीच, 2 अनिल के बीच ये एक विवाद सामने आया है। तर कोटावर जानवे घालून फिरण्याची वेळ आली नसती, भाजप खासदार हरीश द्विवेदी यांचा कांग्रेसला टोला। कांग्रेस के खिलाफ हरीश द्विवेदी के इस बयान को आज की सुर्खी बनाया गया है। कलम 370 हटवल्यानंतर जम्मू काश्मीरमध्ये 439 दहशतवाद्यांचा खात्मा, ये कहना केंद्र सरकार ने ये बयान दिया है। नवभारताच्या आकांक्षा पूर्ण करणारा अर्थसंकल्प, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रतिपादन, कल भी यही खबर सुर्खी बनी थी। लोकसत्ता ने MIDCतील 156 कारखान्याचे स्थलांतर करण्याचा निर्णय, डोंबिवलीची प्रदूषणातून सुटका होणार काय, ये आज की सुर्खी बनाया है। और 1929 में जिनका हुआ था और 2022 में जिनका निधन हुआ, ऐसे रमेश देव यांचे निधन, इस खबर को आज की लोकसत्ता ने भी सुर्खी बनाया है। दूसरी सुर्खी समीर वानखेडेंचा मद्यालय परवाना रद्द, ये आज की लगभग सभी अखबारों की सुर्खियां बनी है। कागदपत्रांची पूर्तता नसतानाही दिसले यांचे रजा मंजूर, सरकारकडून देशाच्या सुरक्षेची खेळ, राहुल गांधी का ये कहना, नितेश राणे यांना पोलीस कोठडी, लोकसत्ता के आज की ये बड़ी खबरें। बात करते हैं नौशक्ति की। नौशक्ति ने अनिल देशमुखाचा बॉम्ब गोळा, इसे अपनी सुर्खी बनाया है। एक आकर्षक हेडलाइन के साथ अनिल देशमुख ने जो अनिल परब की तरफ आरोप लगाने का उंगली एक इशारा किया है, उसे आज की सुर्खी बनाया। परब द्यायचे, पोलिसांच्या बदल्यांची यादी, वाजेला सेवेत घेण्यासाठी उद्धव आदित्य यांच्या सूचना, परमवीर सिंग यांचा सनसनाटी दावा, सिनेसृष्टीचा देव गेला, रमेश देव यांचे हृदयविकाराने निधन। एक बहुत ही बेहतरीन एक भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए एक अच्छी सुर्खी लगाई है, रमेश देव के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कि सृष्टीचा देव गेला। जळगावात 4 बेघरांच्या गाठून मृत्यू, नितेश राणे शरण, 4 फेब्रुवारीपर्यंत पोलीस कोठडी, वैमानिकांच्या प्रसंगावधानाने लंडनमध्ये अपघात टळला, ये आज की सुर्खी बनी है। प्रत्येक पुरुष बलात्कारी नवे, इस खबर को आज की सुर्खी बनाया है नौशक्ति ने, और ये खबर जुड़ी हुई है स्मृति ईरानी से, उन्होंने ये बयान दिया है। हिंदी महासागरात वाढते उष्णतेची लाट, नौशक्ति की ये आज की खबरें।
वृत्तमानस आज मुंबई महानगरपालिकेच्या सन 2022-23च्या अर्थसंकल्प होणार ऑनलाईन सादर. वृत्तमानस ने आज के बजट को सुर्खी बनाया. ज्येष्ठ अभिनेते रमेश देव यांचे निधन, ये दूसरी सुर्खी. आमदार नितेश राणेंना 4 फेब्रुवारीपर्यंत पोलीस कोठडी, आज की ये तीसरी सुर्खी. और पेगाससच्या मुद्द्यावर मुंबईत कांग्रेस भाजप कार्यकर्ता आमने सामने, इसे आज की सुर्खी बनाया है. और केंद्र सरकारला टीका का सहन होत नाही, राहुल गांधीच्या लोकसभेत सवाल. लोकसभा में ये सवाल उठाया है. वृत्तमानस की खबर है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाती है, केंद्र सरकार पर टीका. और पालिका निवडणुकाच्या तयारीला लागा, राज ठाकरेंच्या मनसैनिकांना आव्हान. शिवसेना नेते संजय राऊत यांचे निकटवर्तीय प्रवीण राऊत यांना 9 फेब्रुवारीपर्यंत ईडी कोठडी. महाराष्ट्र टाइम्सने वजेसाठी मुख्यमंत्री आदित्य यांचे आदेश, ही आज की सुर्खी बनी है. परमवीर सिंग यांच्या ईडीच्या जवाबात आरोप. आणि राजबिंडा नायक रमेश देव यांचे निधन, प्रदीर्घ समृद्ध अभिनय कारकिर्दीला पूर्णविराम. मी जीवलग गमावला, ये कहना है राजदत्त का, निर्देशक हैं उनका. नितेश राणे ने पोलीस कोठडी. न्यायालयीन लढायानंतर ही अटक टाळण्यात अपयश, सूत्रधार राणेच. ये महाराष्ट्र टाइम्स की आज की सुर्खियाँ. और महाराष्ट्र टाइम्स के मुंबई परिशिष्ट में मुंबई टाइम्स ने तीसऱ्या लाटेत मुले सुरक्षित, कोरोना की तीसरी लहर में बच्चे सुरक्षित हैं, ये कहना है मुंबई टाइम्स का. आणि 57% मुलांचे लसीकरण बाकी है. अभी 57% बच्चों ने टीका नहीं लगवाया है, ये आज की खबर है. दूसरी एक खबर है कोळीवाड्यांमध्ये नाराजगी, प्रभाग पुनर्रचने, 2-3 वार्डात विभागणी. ये कोली समाज के कोलीवाड़े के से जुड़ी हुई खबर. और टाइम्स ऑफ इंडिया ने आरबीआई डिजिटल रुपी विल रिवॉल्यूशन फिनटेक, ये प्रधानमंत्री का बयान. ईडी अरेस्ट फर्म डायरेक्टर लिंक टू संजय राउत के करीबी की गिरफ्तारी. एट 1043 स्टेट्स कोविड टोल 4.5 टाइम्स हायर इन जनवरी देन इन दिसंबर. ये आज ये भी कोविड से जुड़ी हुई खबर. पुलिस कस्टडी फॉर बीजेपी एमएलए नीतीश राणे, आज लगभग तमाम अखबारों की सुर्खियां बनी है. सीएम प्रेशर्ड मी टू टेक वॉजे बैक परम टू ईडी, परमवीर सिंह का ये बयान. उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पर उनका निशाना. द फ्री प्रेस जर्नल ने द नाइफ्स आर आउट, देशमुख पुस्ट फॉर वजे रिटर्न, परमवीर. और पीबीएस इज मास्टरमाइंड ऑफ एंटीलिया अफेयर, एक्स होम मिनिस्टर. क्रिप्टो विल नेवर बी अ लीगल टेंडर, फाइनेंस सेक्रेटरी का ये कहना है कि ये लीगल टेंडर नहीं है. डिजिटल रुपये कैन बी स्वैप्ड फॉर कैश. राणे रिमांडेड इन 2-day कस्टडी, ये आज की सुर्खी. ₹75 करोड़ लेस फॉर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स. ₹1,454 करोड़ रेवेन्यू शॉर्टफॉल. बीएमसी स्कैम्बल टू मीट प्रॉपर्टी टैक्स टारगेट. प्रॉपर्टी टैक्स के जरिए मुंबई महानगरपालिका किस तरह से अपने बजट को बनाती है, ये देखना दिलचस्प होगा. आज के इनकलाब की सुर्खी है अपोजिशन हमलावर, रोजगार और उमूर खारजा तनकीद का निशाना. सदर के खिताब पर रस्मी शुक्रिया. खड़गे ने रोजगार का मौजू उठाया, पूछा कि 2 करोड़ नौकरियां देने का वादे था, क्या हुआ. राहुल गांधी ने खारजा पॉलिसी पर सरकार को आड़े हाथों लिया. विदेशी नीति पर सरकार को घेरा है राहुल ने. मशहूर समाजी कारकुन हर्ष मंदिर नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद हुए हैं. मारूफ मुसन्निफ और समाजी कारकुन हर्ष मंदिर. और ऊपर शेरवानी अंदर परेशानी, चंद्रशेखर राव की मोदी पर तनकीद. ये एक जुमला बड़ा चंद्रशेखर राव ने, ऊपर शेरवानी अंदर परेशानी. यूपी इलेक्शन, अखिलेश और शिवपाल यादव के खिलाफ कांग्रेस का उम्मीदवार न उतारने का ऐलान. केशव प्रसाद मौर्य की सीट तब्दील, ये आज की सुर्खी बनी है. ये खबर कल की थी, कल चल चुकी है, फिर भी आज इनकलाब की सुर्खी बनी है क्योंकि थोड़ा देर से शायद उन्हें मिली हो. वज़ीर आज़म मोदी का पार्टी कारकुनों से खिताब, बजट की जमकर तारीफ की. कहा इस बजट की वजह से मुल्क अवामी ज़िंदगी और तजारत में आसानियों के लिए तैयार है. भिवंडी में भारी तादाद में धमाका खेज अशिया बरामद, 3 गिरफ्तार. ये आज की इनकलाब की सुर्खी. डॉक्टर कफील खान ने बर्खास्तगी को रिहाई कोर्ट में चैलेंज किया, आज होगी समाअत. और कोरोना के खिलाफ फतह का ऐलान कबल अज़ वक्त है. आलमी इदारा सेहत के सरबराह टेड्रूस का इंतबाह, कहा अभी भी एहतियात बरतना ज़्यादा अहम है. जिस तरह से जल्दबाजी में घोषणा की जा रही है, उसे लेकर इस तरह के विशेषज्ञों की राय है. फिलहाल ये खबरें आज के आपके सामने सुर्खियों के साथ आज के अखबारों की सुर्खियाँ थी. इससे जुड़ी हुई कोई बात, कोई सुझाव, कोई
आपके पास हों, आप देना चाहें तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात कह दें। इसके साथ ही खबरों का और कार्यक्रमों का सिलसिला इसके बाद भी जारी रहेगा। सलमान को और DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।